गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद देश भर के सराफा कारोबारियों में बेचैनी बढ़ गई है। गाजीपुर में इसका साफ असर देखने को मिल रहा है, जहां स्वर्ण व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और सरकार से राहत की मांग की गई। क्या देश आर्थिक आपात स्थिति जैसे दौर की ओर बढ़ रहा है? क्या अब आम लोगों की खरीदारी पर भी असर पड़ने वाला है? और क्या प्रधानमंत्री की सोना न खरीदने की अपील से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आ जाएगा? इन सवालों के बीच यूपी के गाजीपुर से बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सराफा व्यापारियों ने सरकार की अपील के बाद खुलकर अपनी चिंता जाहिर की है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को देशवासियों से अपील की थी कि फिलहाल सोने की खरीद से बचे। सरकार का मानना है कि सोने के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में डॉलर बचाना बेहद जरूरी है। लेकिन इस अपील के बाद देश भर के ज्वेलरी बाजार में हलचल तेज हो गई। गाजीपुर में सराफा व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर अपनी चिंता जाहिर की और डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। स्वर्ण व्यापारी संतोष शर्मा ने कहा कि वे देश हित में सरकार के साथ हैं, लेकिन यदि 1 साल तक सोने की खरीदारी प्रभावित होती है तो हजारों छोटे व्यापारी, कारीगर और मजदूर बेरोजगारी की मार झेलेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि ज्वेलरी उद्योग के लिए राहत पैकेज, टैक्स में छूट और वैकल्पिक सहायता योजना लाई जाए। अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ण व्यवसायियों और सभी देशवासियों से अपील किया कि आप लोग 1 साल तक सोने की खरीदारी कम करें। तो इससे हम लोग भी देश हित और राष्ट्र हित में इस बात का सम्मान करते हैं कि देश की जो आगे की आर्थिक व्यवस्था है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो मिडिल ईस्ट के जो वार से प्रभावित है, तो हम लोग भी इसमें शामिल हैं। तो राष्ट्र हित में ये कदम बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग हो, सोना की कम खरीदारी हो। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, स्वर्ण कारीगर हैं, छोटे उद्यमी हैं, वो कैसे अपने परिवार को 1 साल तक चलाएंगे। और सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट हम लोग के छोटे-छोटे जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जो छिलाई, कटाई, सफाई का कार्य करते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? और जो तमाम व्यापारी जो है बैंकों से लोन लिए हैं, ईएमआई पर जो चल रहे हैं, उनका ब्याज कैसे भरेंगे? इसी सब उद्देश्य से लेकर हम लोगों ने अपना उनसे एक निष्कर्ष मांगा है कि हम अपने परिवार का, व्यापार का और आगे अपने भविष्य को कैसे हम पालन करें। इसलिए हम लोगों ने एक निवेदन और एक ज्ञापन हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिया है। व्यापारियों का कहना है कि शादी विवाह का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे समय में इस तरह की अपील से कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। गाजीपुर के कई व्यापारियों ने दावा किया कि पिछले 48 घंटों में ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। जमनिया विधायक प्रतिनिधि मनु सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार ऐसे फैसलों से आम लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। हिंदुस्तान के सराफा व्यापारी उच्चाधिकारियों के पास जाकर के कर रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। अपने पूरा काफिला में कटौती कुछ नहीं, पूरा विदेश यात्रा 24 घंटा, जितनी देश की इकोनॉमी, छोटे देश की इकोनॉमी होगी उतना तो उनका 14 से लेकर अब तक का विदेश दौरा का पैसा हो गया। अब बताइए, सोना न खरीदें तो गरीब बेटी की माँ बहल का मंगलसूत्र कहाँ से आएगा? ये तो शादी ब्याह बंद करा देंगे। इनके हिसाब से तो कोई शादी ब्याह नहीं करेगा। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कोई प्रतिबंध नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में की गई अपील है। सरकार का दावा है कि वैश्विक संकट के समय देश हित को प्राथमिकता देना जरूरी है और नागरिकों का सहयोग भारत की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देश आर्थिक दबाव के नए दौर में प्रवेश कर रहा है? क्या सोना बाजार आने वाले महीनों में बड़ी मंदी का सामना करेगा? और क्या सरकार सराफा कारोबारियों के लिए कोई राहत पैकेज ला सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल गाजीपुर से उठी यह आवाज देश भर के लाखों ज्वेलरी कारोबारियों की चिंता को सामने ला रही है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।